प्रधानमंत्री जी, आपने व्यक्तिगत तौर पर मेरी माँ को इतना आदर और सम्मान दिया। मेरे परिवार की संकट की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहे। मैं आपकी नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 2 तारीख को 195 नामों का ऐलान किया था। दिल्ली की 5 सीटें इसमें शामिल है। सबसे ज्यादा चर्चे में है नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र। वजह यह है कि यहां से बीजेपी की कद्दावर नेता रही पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट इस बार कट गया। बांसुरी स्वराज को मौका मिला। आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज मां की तरह ही एक वकील हैं और तेज तर्रार प्रवक्ता भी। अपनी मां के निधन के बाद श्रद्धांजलि समारोह में जिस तरीके से उन्होंने बोला था, तभी लग गया था कि राजनीति की रपटीली राह पर ये भी मां की तरह चलेंगी और संभल कर चलेंगी। वैसा ही हुआ, संभल कर चली। दिल्ली बीजेपी में कई पदों पर रहीं और अब यंग एज में ही उन्हें बना दिया गया है नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार। वो कौन सा उनका भाषण है, उद्गार है, श्रद्धांजलि है, जिसे सुनते ही रह गए थे वहां जमा हुए सभी नेता, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। तभी से अटकलें लगने लगी थी कि बांसुरी स्वराज एक न एक दिन राजनीति में कदम रखेगी। अब वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। सुनिए क्या कह रही हैं बांसुरी स्वराज। उपस्थित सभी दलों के नेतागण तथा मां की स्मृति में पधारे बंधुगण, आज आप यहाँ दल और विचारधारा की भिन्नता को छोड़कर मेरी मां को श्रद्धांजलि देने यहाँ आए। मैं बहुत आभारी हूं। जीवन के भीषण से भीषण संग्राम में भी मेरी मां संयमित थी, अनुशासित थी, मर्यादित थी। सरकारी पक्ष हो या विपक्ष, संसद की तेज तर्रार तकरार के बाद सेंट्रल हॉल के बटर टोस्ट, कॉफी और गपशप पे वो अपने राजनीतिक विरोधियों को मोह कर मित्रों में तब्दील करने वाली मेरी मां थी। व्यक्तिगत रूप से वो बहुत सरल थी और बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत थी। मेरे लिए तो वो प्रेम, समझदारी और सीख का भंडार थी। दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। उनकी 42 वर्ष की राजनीतिक तपस्या में आप सभी का कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में योगदान था। उसके लिए मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने व्यक्तिगत तौर पर मेरी मां को इतना आदर और सम्मान दिया। मेरे परिवार की संकट की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहे। मैं आपकी ऋणी हूं। भारतीय जनता पार्टी की शीतल छाया में मेरी मां ने अपनी राजनीतिक सफर की पूर्ति करी। उनको पहचान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मंच पे बोलने वाले सभी वक्ताओं ने आज मेरी झोली इतनी अच्छी स्मृतियों से भर दी है कि आने वाला कठिन रास्ता मैं और मेरा परिवार आपकी दी हुई इन्हीं स्मृतियों के सहारे काटने का प्रयास करेगा। कहते हैं कि दुख बांटने से घटता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। आप सभी यहाँ आज आए और हमारे परिवार का गम बांटा। इसमें मैं अनुराधा पौडवाल जी और उनके सहयोगी कलाकारों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने अपनी गायकी से ऐसा भक्ति और प्रीति का माहौल बांधा कि इस दुखद घड़ी में भी कुछ क्षण सुकून के हमें नसीब हुए। तो ये है वो बांसुरी स्वराज का उद्गार जिससे सभी प्रभावित हुए थे। सबकी आंखें नम हो गई थी। उनकी मां सुषमा स्वराज का कद इतना बड़ा था और स्वभाव ऐसा था कि विरोधियों को भी अपना बना लेती थी। बहुत अच्छा भाषण देती थी। मां का अक्स बेटी में दिखता है।
पहले भाषण में नजर आया था और अब चुनाव मैदान में नजर आएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।